गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है निधि श्रीवास्तव ब्लॉग में। मैं हूँ सुमन। तो यहाँ पे जो थी मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, मॉर्निंग की आई थिंक शायद 12 साढ़े 12 बज चुके थे ऑलमोस्ट। जो घर के सारे काम थे, सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह जो थी सारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं भी जो थी नहा के आ गई थी। तो अभी जो मैं नहा के एकदम रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे खाने को भी अभी लंच जो था बनाना था। सुबह का जो नाश्ता था हस्बैंड जी करके चले गए थे और सभी नाश्ता कर लिया था। तो मॉर्निंग के कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो जल्दी जल्दी करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रखी है। और एक बारिश, जब से बारिश हो गई है तब से कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है। तो उसके साथ साथ मैं ये काम कर लेती हूँ। और साथ के साथ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बाबू अगर उठ जाएगा तो मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो जब वो सो जाता है तो मैं फटाफट जो काम रहते हैं वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेरे कपड़े जो थे, जो हाथ से वॉश करने वाले थे, मम्मी ने तो वैसे मशीन चला रखी थी, लेकिन जो मैंने सूट पहने थे वो अच्छे नए वाले जो कपड़े रहते हैं उनको मैं मशीन में नहीं धोती। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ उनको भी धुल के जो है सुखा दिया था, क्योंकि धूप अच्छी निकल आई थी। तो इनको मैं अच्छे से फैला देती हूँ। और साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आ गई थी नीचे, किचन में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जब धूप से आते हैं ना तो किचन में काफ़ी ठंड लगती है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर मैं जो था स्वेटर पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद में देखती हूँ फ्रिज में क्या है बनाने को। ये सब्ज़ी अभी ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो थी बची थी, तो उसी को सोच रही थी मिक्स करके बना। तो यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा ही नहीं था, पत्ता गोभी रखी थी, मटर रखे थे और आलू रखे थे। थोड़ी सी एक फूल जो था गोभी का रखा था, थोड़ा थोड़ा जो मतलब सारा था। तो सोचा चलो मिक्स वेज जो रहती है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पे सारी जो सब्जियां थी उनको छील काट लेती हूँ। फिर साथ में साथ छौंका भी लगा दूँगी, क्योंकि सब्जियां अगर काटने के लिए बैठ जाऊँगी तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। तो ये सब्जियां जो थी मैंने मम्मी को उठा के दे दी थी। इसके साथ ही मैं जो काम रहते हैं छोटे मोटे वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो मम्मी ने सारी छील काट दी थी और प्याज वगैरह भी मैंने यहाँ पे काट लिया था। तो हमारे यहाँ जो है ना मिर्च कुछ ज़्यादा ही तीखी खाई जाती है। तो लाल मिर्च हम लोग बहुत कम खाते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे हरी मिर्च जो रहती है उसको भी मैं लंबा लंबा काट लेती हूँ और प्याज को भी जो था लंबा लंबा काट लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू जो था वो भी उठ गया था, रो रहा था, मुझे रोने की उसकी आवाज़ आ रही थी। तो सोचा फटाफट मेरी सब्ज़ी जो है बन जाए, नहीं तो अगर वो बीच में मुझे उसको अगर फीड करानी पड़ी तो सब्ज़ी रह जाएगी। और वैसे भी लंच को काफ़ी टाइम हो गया था, हस्बैंड जी अभी नहीं आए थे। उन्होंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि खाना बना है कि नहीं बना, तो उसकी भी टेंशन हो रखी थी। तो यहाँ पे सोचा फटाफट बना लेती हूँ। तो ये मसालदानी में मसाले जो थे ख़त्म हो चुके थे, तो इसको बाद में फिल करके रख दूँगी। तो यहाँ पे प्याज जो था मैंने डाल दिया था, इसको गोल्डन फ्राई जब हो जाएगा अच्छे से तब मैं इसमें सब्ज़ी जो है ऐड कर दूँगी। तो यहाँ जो थी गोल्डन फ्राई होने के बाद मैंने जो सारी सब्जियां वगैरह थी वो भी डाल दी थी। और साथ के साथ जो मतलब मेरी इसमें मसालदानी में सॉरी मसाले जो ख़त्म हो गए थे वो भी मैं फिल कर देती हूँ। मैं एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती हूँ कि अगर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं सब्ज़ी की तरफ ही ध्यान दूँ। जो मेरे किचन में छोटे बड़े काम रहते हैं, जैसे साफ़ सफाई हो गई, क्लीनिंग हो गई, और अगर कोई डब्बे में मसाले वगैरह ख़त्म हो गए उसको भी देखना सुनना रहता है। ऐसे मेरा टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है, जिससे मेरे को और भी काम करने में आसानी रहती है। तो ये भी एक चीज़ मैं जो है नोटिस करती हूँ कि इसके साथ साथ जो मेरे काम रहते हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं। और चीज़ों पे भी मैं ध्यान देती रहती हूँ। जैसे सब्ज़ी बनने में सब्ज़ी को छौंका लगा दो, तो इसके साथ के साथ ये तो नहीं है कि हम लोग बैठे रहें, सब्ज़ी जब बनेगी तब हम दूसरा काम करेंगे, तब तक मैं वो भी काम जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो थी मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई थी। तो बाबू उठ गया तो फीड करा के आ गई थी। गर्मी बहुत लगने लग गई थी क्योंकि धूप से आई थी। तो स्वेटर जो था निकाल दिया था, फिर ये शॉल निकाल लिया। फिर जब अंदर आई तो काफ़ी ठंड सी लगने लगी थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो थी बन गई थी, आटा जो था वो भी लगा लिया था। अब बना लेती हूँ रोटियाँ। तो हस्बैंड जी को भी फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाओ, अब मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ गरम गरम। सर्दी के मौसम में क्या रहता है, ठंडी रोटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे सोचा कि गरम गरम रोटियाँ जो है अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए थाली लगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी अरहर की दाल, साथ में सूखी वेज सब्जी। तो जो मिक्स सब्जी आलू
पत्ता गोभी, मटर, टमाटर ये सब करके मिक्स करके बनाई थी। तो यहाँ पे रोटियाँ थी। तो ये शाम का टाइम है, बाबू जो था उठ गया था, इसको रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। जैसे कि आपको पता ही है कि बाबू का अन्नप्राशन होने वाला है, तो उसके लिए भी थोड़ी मुझे साथ के साथ टाइम निकाल के तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बाबू को अच्छे से रेडी कर दिया। अब मैं हो जाती हूँ रेडी। ठंड काफ़ी हो चुकी थी तो सोचा चलो स्वेटर पहन लूँ। स्वेटर बहुत पुराना है, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, जो पुरानी वीडियो रहती है उनमें भी देखा होगा। ये जब मैं कुंवारी थी तब का ये स्वेटर है। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना गर्म स्वेटर है, ना तो उसको फेंकने का मन करता है, ना ही किसी देने को मन करता है। तो हर वीडियो में मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ता है क्योंकि मुझे इसमें ना कंफर्टेबल रहता है और काफ़ी गर्म रहता है, तो इसलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। बाहर जब देखा तो बहुत ज़्यादा मौसम, शाम ही हो चुकी थी तो मौसम ठंडा हो रखा था, तो साथ के साथ जो थे सॉक्स भी पहन लेती हूँ क्योंकि पैरों में अक्सर ज़्यादा ही ठंड लगती है। और जब से डिलीवरी हुई है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगी है, पैर भी अक्सर कभी ना कभी दर्द करते हैं। फिर उसके बाद मैं मार्केट से घर आ गई थी। घर आने के बाद ये कुछ काफ़ी दिन की क्लिप्स पड़ी थी जो मैंने डाली नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो थे फोल्ड करने के लिए रखेने थे वो रख लेती हूँ। साथ में साथ जो विंटर के कपड़े रहते थे वो भी निकाल लिए थे, और जो समर के कपड़े थे उनको भी फोल्ड करके जो थे मैंने अंदर स्टोर कर दिए थे। इसका टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कोई काम, तो सोचा इसको पहले आज मैं ये चीज़ जो है ख़त्म ही फिनिश ही कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई तो फिर उसके बाद क्या पता चूहे क्या करें क्या ना कर कुतर दे। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े हैं जो ख़राब कर देते हैं, तो इनको भी अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये देख रहे हो मेरे हस्बैंड के ही सारे ये कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने पड़ते हैं। इतने सारे कपड़े उन्होंने ले रखे हैं, बहुत कई ऐसे कपड़े रहते हैं ना जो फटते नहीं है, चाहे जितना उनको पहनते रहो फटते नहीं है। तो कुछ कपड़े इनमें से निकाल के भी रख दिए थे। मेरा तो इसमें एक भी कपड़ा नहीं आपको दिखेगा, सारे हस्बैंड के ही कपड़े इसमें दिखेंगे, तो ये भी साथ के साथ मैं जो कर देती हूँ। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा, और लास्ट में बेल आइकन दबा के आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। बाय बाय।